मैं क्लास 3 से हिंदी व्याकरण पाठ 1 से भाषा व्याकरण पढ़ाने जा रहे हैं। भाषा हर चीज़ का अलग अलग भाषा होता है। जैसे चिड़िया है तो ची ची, काँव काँव, म्याऊं म्याऊं, भाव भाव, माँ, आई बेटा। बच्चों, ये सब ध्वनियाँ हैं। ध्वनियों की मदद से हम अपनी बात कहते हैं। अपनी बात हम 2 प्रकार से कहते हैं, बोलकर और लिखकर, ओरल और रिटन। बोलकर, पहले चित्र में 2 लड़कियां आपस में बात कर रही है। दूसरे चित्र में माँ अपने बेटे को बुला रही है तथा बेटा आया। माँ बोलकर जवाब दे रहा है। अपनी बात बोलकर कहना भाषा का मौखिक रूप है। लिखकर, पहले चित्र में एक बच्चा बधाई पत्र द्वारा दूसरे बच्चों को बधाई दे रहा है। दूसरे चित्र में बगीचे में लगी तख्ती पर लिखा है, फूल तोड़ना मना है, तथा सड़क के किनारे बोर्ड पर लिखा है, यहाँ हॉर्न न बजाएं। इन चित्रों में लिखकर अपनी बात को कहा गया है। यह भाषा का लिखित रूप है। अपनी बात बोलकर या लिखकर कहना ही भाषा है। भाषा में हम केवल उन ध्वनियों की बात करते हैं जिनसे मिलकर शब्द बनते हैं। पशु पक्षी भी अपने बात कहने के लिए विभिन्न आवाज़ें निकालते हैं, परंतु पशु पक्षियों की आवाज़ों को भाषा में शामिल नहीं किया जाता। कभी कभी हम अपनी बात को कहने के लिए इशारों या संकेतों का प्रयोग करते हैं, जैसे ओठ पर अंगुली रखकर चुप रहने का संकेत, तो संकेतिक भाषा है। इस प्रकार संकेत की भाषा को भी हम भाषा के रूप में शामिल नहीं करते। भाषा में हम केवल उसके मौखिक, बोलकर, लिखकर रूप में शामिल करते हैं। विभिन्न भाषाएं, विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती है। अंग्रेजी है, जर्मन है, रूसी है, चीनी है, जापानी है आदि। इस प्रकार हमारे राज्य में भी अनेक भाषाएं बोली जाती है। जैसे बंगाल में बंगाली, गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में कन्नड़, कश्मीर में कश्मीर, महाराष्ट्र में मराठी, केरल में मलयालम, उड़ीसा में उड़िया। हिंदी बहुत राज्यों में बोली जाती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा जो पूरे देश के लोगों को भाषा हो। हम हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन इसे राष्ट्रभाषा का स्थान मिला था। व्याकरण, व्याकरण है कि भाषा को शुद्ध लिखना, भाषा को शुद्ध बोलना, भाषा को सही तरह समझना। वर्ण, शब्द, वाक्य व्याकरण का वृक्ष बना करके इसमें लिखा हुआ है। ये समझने के लिए हम अपने मन की बात बोलकर या लिखकर कहते हैं। मन के भाव प्रकट करने के साधन को हम भाषा कहते हैं। व्याकरण हमें भाषा का सही प्रयोग सिखाता है। व्याकरण हमें भाषा का सही प्रयोग सिखाता है। सही शब्द चुनकर वाक्य को पूरा करो। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। अपने मन की बात एक दूसरे तक पहुंचाना ही भाषा का काम है। पत्र लिखना भाषा का लिखित रूप है। भाषण देना भाषा का मौखिक रूप है। गाना गाना भाषा का मौखिक रूप है। नीचे दिए वाक्यों में सही वाक्य के सामने सही का तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती है। हमारे देश में केवल एक भाषा बोली जाती है। फोन पर बात करना भाषा का मौखिक रूप है। व्याकरण हमें भाषा का सही प्रयोग सिखाता है। प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा का सही मिलान करो। उदाहरण देखो, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, पंजाब में पंजाबी, तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम। बच्चों, इसको
अभ्यास करने के लिए दिया गया। इसको आप अभ्यास करके इसको पढ़ने के बाद शेयर लाइक करना न भूलें।